आज हम लोग वन वीडियो वन टॉपिक का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो देखा। इस वीडियो में हम लोग रॉक यानी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान एक छोटा टॉपिक है जो एसएससी में क्वेश्चन आ जाता है रॉक से। वो छोटा टॉपिक को हम लोग बहुत ही कम समय में क्लियर करेंगे। इसके पहले बता दूं कि ये दो मराठा अम्पायर और विजयनगर एंड बहमनी किंगडम का वीडियो आ चुका है, वो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रॉक के बारे में। सबसे पहले रॉक के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ रॉक जो होता है पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक पेट्रोलॉजी होता है। और ये कंफ्यूज नहीं करना है, एक होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल होता है। स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ रॉक पेट्रोलॉजी। रॉक के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरह के रॉक लिख सकते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो है इग्नियस रॉक। सेकेंड जो है सेडिमेंट्री रॉक। एंड थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक। बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये तीनों रॉक, बस यही 3 रॉक के बारे में पढ़ना है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इग्नियस रॉक टॉपिक देते हैं। इग्नियस रॉक 2 टाइप के जनरली होते हैं। टू टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव में क्या है, तो अगर ये अर्थ है, अर्थ के अंदर कहीं अगर वो मैग्मा लिक्विड जो आया, ये लिक्विड अगर बाहर आने से पहले ही अंदर कहीं आकर जमा हो गया, जम गया अगर, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक। अंदर ही वो जम जाता है, जो अंदर ठंडा हो जाए, अर्थ के अंदर ठंडा हो जाता है। तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक। एग्जाम्पल में क्या है इसका? ग्रेनाइट या गैब्रो। अर्थ के अंदर ही आ जाता है, मैग्मा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है और वो रॉक बन जाता है। उसे कहते हैं इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। वहीं इग्नियस रॉक का सेकंड जो टाइप है एक्सट्रूसिव। ये जब वो अर्थ के अंदर आ रहा है तो ये जो मैग्मा है ये अर्थ के अंदर ना होके अर्थ के बाहर आ गया, जैसे वोल्केनो के थ्रू ऐसे ये सब आता है मैग्मा। तो अर्थ के बाहर आके और अगर ठंडा हो रहा है तो अंदर जब रहेगा तो उसे मैग्मा बोलेंगे, लिक्विड। और वो लिक्विड जब बाहर आ जाएगा तो उसे बोलेंगे लावा। और ये लावा बाहर आके जब ठंडा होगा तो फिर यहाँ पे रॉक जो फॉर्म होगा वो होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो अर्थ के बाहर लिक्विड आके ठंडा हो वो एक्सट्रूसिव। इसकी एग्जांपल बसाल्ट और ग्रेनाइट। बसाल्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट में फाउंड होता है। क्रस्ट मतलब आप समझे अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट है, अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके। तो ऊपर का पार्ट जो है वो क्रस्ट कहलाता है, सेकंड पार्ट मेंटल और थर्ड पार्ट कोर। तो जो क्रस्ट है तो कहीं अर्थ है, कहीं पे पानी है। तो ऐसा तो नहीं कि पानी के नीचे कुछ ना हो, तो पानी के नीचे अर्थ। यहाँ पे यहाँ जो अर्थ है यहीं पे है, लेकिन पानी के अंदर सपोज यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ पानी के अंदर। तो यहाँ पे जो इस क्रस्ट में पाया जाएगा वो बसाल्टिक रॉक होगा। जो ओशियन के अंदर क्रस्ट जो है वहाँ पे बसाल्टिक रॉक, और जो अर्थ के ऊपर वो ये हो जाएगा ग्रेनाइट, जो कॉन्टिनेंटल रॉक होगा।
कुछ प्लूटोनिक बॉडीज हैं, जैसे ही प्लूटोनिक यहाँ पे पढ़े, प्लूटोनिक रॉक, ये इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक, तो अर्थ के अंदर ही ये बन गया। तो अर्थ के अंदर कुछ अलग अलग तरीका का शेप से बन सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक ही तरह का शेप बनेगा, कहीं पे अर्थ का जो दरार होगा वो कुछ अलग तरह का होगा, तो उसमें आके ठंडा हो जाएगा, उस तरह का बनेगा। तो उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। प्लूटोनिक बॉडीज, ये किस रॉक का पार्ट है? इग्नियस रॉक का पार्ट है। इग्नियस रॉक दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को ही प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, और वही प्लूटोनिक रॉक जो अंदर फॉर्म होता है अलग अलग तरीक़ा से, उसी को कह रहे हैं प्लूटोनिक बॉडीज़। तो सबसे पहले जो होता है, अगर अर्थ ये है तो एक लंबा सा ऐसे बहुत बड़ा अंदर ही अंदर ये डोम टाइप का बन जाता है। ये सपोज सबसे लास्ट है, तो अंदर ही अंदर ऐसे बहुत बड़ा बन जाएगा। इसे कहते हैं बैकोलिथ। बैकोलिथ। डाइक, एक होता है डाइक, एक होता है सिल। अगर ये इस तरह का कहीं रॉक है, इस तरह का रॉक खड़ा टाइप का वर्टिकल, तो वो डाइक हो जाएगा। अगर रॉक इस तरह का कहीं बना लंबा टाइप का, तो वो सिल। और कुछ ऐसे रॉक, एक है लैकोलिथ। अगर ये रॉक यहाँ पे कुछ ऊपर आया है और ये पाइप टाइप से कनेक्टिंग ऐसा दिखेगा, उसे कहेंगे लैकोलिथ। एक फैकोलिथ भी होता है। जनरली एग्जाम में ये डाइक और सील ही पूछते हैं, फिर बैकोलिथ पूछ लेता है। तो ये तो प्लूटोनिक रॉक जो इग्नियस रॉक का पार्ट था उसके बारे में जाने। अगला रॉक जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जानते हैं। क्या है सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट से ही पता चल रहा है। सेडिमेंट, सेडिमेंट तो पता है ना कि कुछ जो सड़ गल जाता है पदार्थ ऊपर बन गया बैठ गया, सेडिमेंट से, सेडिमेंट कहते हैं ऐसे। तो ये जो है ना सेडिमेंट से मिलके बनता है, उसका धीरे 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 एक्यूमुलेशन होता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, और फिर एक फॉर्म करता है रॉक का, और वो कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। इसमें लिथिफेक्शन होता है। ये जो वर्ड है याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछता है एसएससी में, या कोई भी एग्जाम में लिथिफेक्शन पूछता ही है। लिथिफिकेशन ये जो होता है, जो लूज सेगमेंट है, सेडिमेंट्स है। सबसे पहले तो सेडिमेंट लूज ही रहेंगे ना, टाइटली तो होंगे नहीं। लूज सेडिमेंट टाइटली पैक हो जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं लिथिफिकेशन। अभी सेडिमेंट्री रॉक हो गया। सेडिमेंट्री रॉक का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या है सेडिमेंट्री रॉक का? तो सबसे जो पहला एग्जांपल है लाइमस्टोन, जिससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। लाइमस्टोन चेंज होता है आगे जाके मार्बल में, वो मेटामॉर्फिक रॉक में पढ़ेंगे। तो लाइमस्टोन हो गया। सैंडस्टोन, ठीक। चौक, चौक में ऐसे भी देखे होंगे, स्कूल में पढ़ते हैं हम, चौक में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मिक्स है। कोल, हेलाइट, ये सारे क्या है सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉन्ग्लोमेरेट। वही नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये क्या होता है? तो जब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, इसमें इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, या फिर हीट पड़े, या फिर इसका वॉल्यूम चेंज हो, जब इस तरह का कुछ कंडीशन आता है, तो उस टाइम क्या होता है, फिजिकल या केमिकल चेंज इस रॉक में आता है। ये दोनों रॉक जो है इग्नियस या सेडिमेंट्री,
इसमें फिजिकल या केमिकल चेंज आएगा, और वो चेंज होके जो रॉक बनेगा वो होंगे मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें जो अभी इसके पहले हम लोग सेडिमेंट्री रॉक में लिथिफिकेशन पढ़े, उसी तरह से इसमें दो वर्ड आता है, बैंडिंग और एक लिनिएशन। बैंडिंग क्या होता है, तो कुछ ऐसे भी देखे होंगे आप, पत्थर स्टोन देखे होंगे जिसमें ऐसे ये करके आता है, स्ट्रिप करके आता है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ और कलर रहेगा डार्क, यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर रहेगा इतना दूर, फिर ऐसा डार्क रहेगा, डार्क है, फिर ऐसा लाइट रहेगा। तो ये जो होता है बैंडिंग कहलाता है। और लिनिएशन मतलब कोई पत्थर ऐसा रहेगा बीच बीच में ऐसे लाइनिंग टाइप का दिखते रहेगा पत्थर में, वो हो गया लिनिएशन। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का क्वालिटी है। मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है, आप समझ गए कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब ये होता है, इसमें चेंज होता है, तो बनता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब कौन से इग्नियस रॉक और कौन से सेडिमेंट्री रॉक चेंज होते हैं, तो वो देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल भी रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक का। तो एक ग्रेनाइट, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, और कहाँ, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था अभी कि ये अर्थ है, और इस तरह से अर्थ है, यहाँ पे ये पानी वाटर, तो अर्थ के क्रस्ट में जो आएगा कॉन्टिनेंटल ये ग्रेनाइट आएगा, और यहाँ पे जो आएगा पाया जाएगा वो बसाल्टिक रॉक पाया जाएगा। ऊपर ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट रॉक। अभी ग्रेनाइट से क्या बनेगा, निस बनेगा। सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। सेल कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन अभी बताया आपको, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन से क्या बनेगा, क्वार्ट्जाइट बनेगा। क्वार्ट्ज अलग होता है, क्वार्ट्जाइट अलग है और क्वार्ट्ज अलग है। वही लाइमस्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट बताया था आपकी अभी आपको, ये मार्बल में बन जाता है। अभी रॉक साइकिल के बारे में जान लेते हैं कि रॉक साइकिल कब कैसे चेंज होता है। यहाँ पे जगह है, यहीं पे देख लेते हैं। अगर इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक को अगर सेडिमेंट्री रॉक में बदलना है, इग्नियस रॉक को अगर सेडिमेंट्री रॉक में बदलना है, तो क्या किया जाएगा, इधर वेदरिंग होगा। मतलब इग्नियस रॉक टूटेगा फूटेगा, धीरे धीरे जमा होगा और वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। या फिर इरोजन होगा। वही सेडिमेंट्री रॉक को अगर इग्नियस रॉक में बनना हो, तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है, तो बहुत अंदर हीट प्रेशर बनता है, ऊपर लावा आता है, या फिर अंदर ही मैग्मा जम जाता है तब जाके बनता है, लिक्विड के बाद वो होता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेल्टिंग या फिर कूलिंग होगा, तब जाके इग्नियस रॉक बनेगा। या तो कूल हो जाए या फिर मेल्ट पिघल जाए, ठीक। सबसे पहले मेल्ट होगा एंड कूलिंग, यानी इसको मेल्ट करके फिर कूल हो जाएगा तो इग्नियस रॉक बन जाएगा। अभी आता है इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, हीट पड़े, हीट प्रेशर हो तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। वही मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक कैसे बनेगा, तो फिर से वही, सबसे पहले मेल्ट एंड कूलिंग। यानी इग्नियस रॉक को बनना हो तो मेल्ट होना, पिघलना पड़ेगा, कूल होना पड़ेगा। वहीं सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में क्या था कि हमेशा हीट और प्रेशर पड़ेगा इस पर, हीट हो या फिर प्रेशर। वहीं मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री कैसे बनेगा, तो वही सेडिमेंट्री इरोजन होगा, वेदरिंग होगा। एक और पॉइंट आता है फेल्डस्पर। ये क्या है, एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है ये।
ये ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल है जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में 60% 60% और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं फेल्डस्फेयर, जो कि कांच के इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एक एसिडिक रॉक होता है और एक बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक में क्या है, सिलिका का क्वांटिटी ये हाई रहता है, वहीं बेसिक में लो इन सिलिका। तो बस रॉक में इतना ही था, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और बाकी मराठा एम्पायर वीडियो आ चुका है, विजयनगर बहमनी किंगडम आ चुका है, और आज थर्ड पार्ट चट्टान हो गया। अगला पार्ट फिर से कल अगला पार्ट आएगा इसका, 1 वीडियो 1 सॉल्व टॉपिक का। तो आज के लिए इतना ही, और रॉक पूरा हो गया इसमें। थैंक यू।